नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में विधानसभा के चुनाव में अभी करीब करीब 6 महीने की देरी है। यानी विधानसभाओं के चुनाव जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में होंगे। लेकिन अभी से मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक चर्चा ये है कि नीतीश कुमार इसके बाद यानी 2025 के चुनावों के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधी। पिछले दिनों बिहार में पटना में कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक हुई, उस बैठक में ये तो कहा गया कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई और मुख्यमंत्री होगा। हालांकि महागठबंधन के पास कोई इसका विकल्प भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तब भी वो जो चुप्पी है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई पेंच इधर भी फंसा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री को लेकर के अभी से चर्चा क्यों हो रही है, और चर्चा होने के दो कारण हैं। एक, अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जो हैं वो स्वस्थ हैं या नहीं है, इसको लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो सार्वजनिक मंच पर जिस तरह का एक व्यवहार उनका देखा गया, उसके बाद कई लोगों को लग रहा है कि शायद वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में आगे उनको बनाए रखना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए बीजेपी एक बदलाव चाहती है। दरअसल बीजेपी जहां भी विपक्षी नेताओं को मुख्यमंत्री बनाती है, वहां उसकी कोशिश रहती है कि 1-2 चुनावों के बाद उसके अपने मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में आपने देखा ही था कि किस तरह से खेल हो गया कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो तैयार नहीं हुए, और फिर शिंदे जो है पार्टी के विधायकों के साथ अलग हुए। फिर वो शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन शिंदे को भी उन्होंने ज्यादा नहीं चलने दिया और फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। तो क्या ऐसा ही बिहार में होगा? लेकिन जो बिहार की राजनीति है उसको जो समझने वाले लोग हैं उनके मन में कई तरह के सवाल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सवालों पर जाने से पहले मैं एक सी वोटर का एक पुराना, अभी तो 3-4 महीने पुराना इसको कह सकते हैं, 3 महीने पुराना एक सर्वे है, उस पर बात करना चाहूंगा। सी वोटर और इंडिया टुडे ने मिल करके एक सर्वे किया, और इस सर्वे में एक सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे बेहतर कौन हो सकता है। ये जब सवाल पूछा गया और सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे को अगर सही माना जाए तो सिर्फ 18% लोगों ने कहा कि नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और दूसरी तरफ 41% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। करीब करीब 15%, यानी समझ लीजिए कि नीतीश के लगभग बराबर लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सिर्फ 8% लोगों ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की, जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कुल 4% लोगों ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात की। अभी मैं ध्यान दिला दूं कि कोई 2-4 दिन पहले ही चिराग पासवान ने ये कहा था बिहार में एक अपने लोगों की सभा के बीच में कि केंद्र में उनका मन नहीं लग रहा है और बिहार की धरती उन्हें बुला रही है। तब से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद चिराग पासवान के मन में भी मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा तेज होती जा रही है। तो आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीति में मंथन अभी जारी है। एक बात तो बहुत साफ निकल करके अभी तक आ चुकी है कि जो एनडीए गठबंधन है वो चुनावों तक लगभग ऐसा लग रहा है कि एक बने रहेंगे। किस तरह से एक बने रहेंगे? क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है चुनाव तक के लिए, और उसके बाद 2 छोटी पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ये बहुत छोटी पार्टियां हैं, इनका
कोई बहुत वजूद नहीं है, लेकिन क्या इस गठबंधन से चिराग पासवान दावेदारी ठोकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर उनको दावेदार नहीं माना गया या उनको पर्याप्त सीटें नहीं दी गई तो क्या वो इस गठबंधन के साथ चलेंगे या फिर दूसरी तरफ का रुख करेंगे। ये बात तो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड जो उनकी पार्टी है उसके बारे में भी कहा जाता है, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि अगर नीतीश के मन के हिसाब से नहीं हुआ तो वो कभी भी जो है वो पाला बदल सकते हैं। 2 बार बदल चुके हैं, हालांकि नीतीश अब बार बार कह रहे हैं कि भाई दोनों बार गलती हुई थी, अब गलती नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो पैर छू चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद भी कहने वाले कह ही रहे हैं कि नीतीश जी पर, उनकी बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो अपने राजनीतिक हित के लिए कभी भी बदल सकते हैं। अब चुनावों में होगा क्या, चुनाव में होगा क्या, इस पर जो हम बात करने जाते हैं तो मैं सी वोटर के पिछले जो सर्वेक्षण है जो सी वोटर इंडिया टुडे ने किया था उसी को कोट करूंगा, क्योंकि उसके बाद कोई इस तरह का सर्वेक्षण आया नहीं है, तो इसलिए मैं उसी को कोट करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और ये जो है उसको आप देखिए कि उस सर्वेक्षण में एक सवाल पूछा गया कि क्या आप यही सरकार चाहते हैं या कोई बदलाव चाहते हैं, तो 50% लोगों ने कहा कि वो अब बदलाव चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि नीतीश कुमार करीब 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बीच में 2 छोटे टर्म के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो नगण्य है। 22% लोगों ने कहा कि वो नीतीश से नाराज तो हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते। उसी तरह से 58% लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता थी, जो पहले थी, वो अब कम हो गई है। ये भी एक सोचने वाली बात है और ये जमीन पर दिखाई भी दे रहा है कि जिस तरह से लोग नीतीश को पहले हाथों हाथ लेते थे, यानी 2005 में जब वो आए थे तो बिल्कुल जनता को लगा था कि यही सबसे अच्छे नेता है और इनके साथ रहना चाहिए। 15 वर्षों से लोग उनके साथ रहे भी हैं, बल्कि यहां तक हुआ कि नीतीश जब एनडीए के साथ रहे तो एनडीए की विधानसभा में जीत हुई, और जब वो महागठबंधन के साथ चले गए यानी आरजेडी के साथ चले गए तो आरजेडी की जीत हुई। तो लोगों का विश्वास तो था, लेकिन 58% लोग इस सर्वे में कह रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। 13% ने कहा कि विश्वसनीयता में कमी तो आई है लेकिन बहुत थोड़ी सी आई है। 21% ने कहा कि विश्वसनीयता जो है पहले तक बनी हुई है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात ध्यान में दिला दूं कि करीब 50% ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव क्या होगा? बदलाव में इस समय 3 तरह की ताकतें बिहार में जुटी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत से लग चुकी है और बीजेपी की कोशिश है कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और अगर संभव हो तो ऐसी स्थिति आए कि वो अकेले ही सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में जो हुआ था उसमें नीतीश कुमार को काफी सारी सीटें दी गई थी, 100 से 115 सीटें दी गई थी, बल्कि बीजेपी ने जो है अपने सहयोगियों के लिए कुछ सीटें और दे दी थी और उसके चलते जेडीयू से कम सीटों पर लड़ी थी। उसके बावजूद बीजेपी को 74 सीटें विधानसभा के 2020 के चुनाव में मिली थी और नीतीश कुमार को सिर्फ 43। फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा। अब रस्साकसी इस बात पर चल रही है कि क्या 115 सीटें इस बार भी जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार को देने के लिए तैयार हो जाएगी, और अगर उनको इतनी सीटें दी जाती हैं तो फिर चिराग पासवान को सीटें कहां से दी जाएंगी? चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव अकेले लड़े थे 2020 में, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 2025 में जब वो एनडीए में आ गए उनको लोकसभा की 5 सीटें दी गई और 5 की 5 सीटें उन्होंने जीत ली थी और इसलिए माना जाता है कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही बेहतर है। अब इन सब चीजों के बीच से एक पेच महागठबंधन में भी फंसा हुआ है। कांग्रेस जो है पिछली बार की तरह करीब 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, आरजेडी उतनी सीटें देना नहीं चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि
उनका स्ट्राइक रेट इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनको सब खराब सीटें दी गई, यानी ऐसी सीटें जहां जेडीयू या बीजेपी बहुत मजबूत है वैसी सीटें दी गई, और इसलिए 80 में से वो करीब करीब सिर्फ 19 सीटें जीत पाए थे। तो ये झगड़ा भी चलता रहेगा। लेकिन एक चलते चलते एक दिलचस्प और पहलू की बात हम कर लें कि इस बार के चुनाव में सिर्फ ये दो ही नहीं रहेंगे, दो ही गठबंधन, एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो है प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज पार्टी के नाम से मैदान में आ चुके हैं। और प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि जाति से, धर्म से ऊपर उठकर वोट करो, बिहार के विकास के लिए वोट करो, बिहार में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वोट करो, और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनाने के लिए वोट करो। और लगातार वो इस पर काम कर रहे हैं। इसका कितना प्रभाव होगा ये अभी देखना है। तो जन स्वराज पार्टी को बिल्कुल अलग थलग करके देखा नहीं जा सकता है, कम से कम इस चुनाव में तो उनकी क्या स्थिति बनती है उस पर देखना होगा। युवाओं के बीच वो ज्यादा जा रहे हैं, सभी जातियों सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। इसके साथ साथ 3 और खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं। एक खिलाड़ी हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामन राव लांडे। ये जो है बिहार में आईपीएस थे, कई जिलों में एसपी रह चुके हैं, और इनको बिहार का सिंघम कहा जाता था। कुछ समय पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, हालांकि वो मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। और उन्होंने एक हिंद सेना के नाम से संगठन भी बना लिया है, पॉलिटिकल पार्टी माना जा रहा है। अब ये पार्टी जो है बीजेपी या महागठबंधन के साथ तालमेल करके चुनाव में आना चाहती है या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी लेंडे जो है वो ताल तो ठोक रहे हैं, और इसलिए ये अभी से कहना मुश्किल है कि वो कहां जाएंगे। अब इसी तरह से आरसीपी सिंह नाम आपको याद होगा, जेडीयू के बड़े नेता थे। नीतीश कुमार ने एक समय में उनको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। ये भी रिटायर्ड आईपीएस हैं, ये केंद्र में मंत्री भी बन गए थे। तब ये चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार की इच्छा के बिना ही वो केंद्र में मंत्री बन गए, और बाद में उनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा की जो सीट है वो भी नहीं दी थी, और फिर वो उनको जेडीयू से अलग होना पड़ा। बाद में वो बीजेपी में चले गए, और अब उन्होंने आप सबकी आवाज नाम से एक पार्टी बना ली है। अब ये पार्टी क्या करेगी ये भी देखना होगा। एक और महोदय हैं, इनका नाम है आईपी गुप्ता। इन्होंने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी। ये जो है इंजीनियर आईपी गुप्ता। बिहार में एक जाति है ततवा तांती, अब ये उनके नेता है। इन्होंने भी पार्टी बना ली है इंडियन इनकलाब पार्टी, और ये पार्टी जो है गठबंधन महागठबंधन के साथ जाएगी, या फिर जो है अकेले लड़ेंगे, या एनडीए में इनको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये भी सवाल बना हुआ है जिसका जवाब कि अगले 6 महीनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो रोजगार दो पलायन रोको अभियान शुरू किया है, उसका असर जो है बिहार पर दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जो ये कह रहे हैं कि जातियों से बाहर निकलो, विकास के बारे में सोचो, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को 15 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए एक तरह से जो एक खास तरह की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी दिखाई देती है। अब ऐसे में बीजेपी और दूसरी तरफ से आरजेडी यानी तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी, मुख्य मुकाबला तो इनके बीच ही है, लेकिन इनका गठबंधन कितना सटीक बनता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा। और अभी से मुख्यमंत्री पर जो चर्चाएं चल रही हैं उन पर बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज की बात बस इतनी ही, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सत्य हिंदी को देखते रहिए, सत्य हिंदी को फॉलो कीजिए, सत्य हिंदी का जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और सत्य हिंदी को सहयोग करते रहिए। जब तक आपका सहयोग है तभी तक हमारी आवाज जो है बुलंदी के साथ आप तक आती रहेगी। हम सच को हर कोण से, हर तरह से आपके सामने लाते रहेंगे। तो
आज के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.